जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है वैशाख संकट चौथ की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वैशाख संकट चौथ की। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का और एक गाय का निकालकर दान करती। एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज बैसाखी चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू यह चौथ का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो यह माता जी के आंखें हैं, ये अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई यदि संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आखा आखा यानी गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूरी कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे वह एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली, तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथा आखा पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज,
आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवत कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में आकर गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागने बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य ही करें। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।